जापान 1945 जब अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, द्वितीय विश्व युद्ध में आधा यूरोप बर्बाद हो गया। कोरिया गरीबी से घिरा हुआ था। सिंगापुर गंदगी और बीमारियों के लिए जाना जाता था। चीन में अकाल जैसी स्थिति थी और इजराइल तो बना ही 1948 में, लेकिन आज ये सारे देश विकसित हैं। चीन आज विश्व की फैक्ट्री मानी जाती है। इजराइल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इतने सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन भारत कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ा। एक परिवार भारत की क्षमता और संभावनाओं को डसता रहा। इनकी सोच की वजह से भारत की जीडीपी की विकास दर 3.5% हुई और इन्हीं गरीबी की वजह से 100 से ज़्यादा जिले नक्सल प्रभावित हो गए और धारा 370 ने कश्मीर के विकास को रोक कर रख दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार। 1948 जीप घोटाला, 1986 बोफोर्स घोटाला, 2008 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़, 2009 सत्यम घोटाला 7855 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, 2012 टेट्रा ट्रक खरीद घोटाला 14 करोड़, कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़, अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला 3600 करोड़, 2013 शारदा चिट फंड घोटाला 2500 करोड़। ऐसे कितने घोटाले जिन्हें देश को नोच कर रख दिया। बरगलाने के लिए देश की जनता को मनरेगा थमा दिया गया। 70 सालों में देश की जनता को बिजली पानी तक नहीं मिला। सेना के पास गोला बारूद तक खत्म हो गया। सेना बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए मोहताज रहती थी, लेकिन हर रात के बाद सूर्योदय होता है। ऐसा ही भारत का सूर्योदय 2014 में हुआ। जिस भारत के संविधान के मूल प्रति में भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का चित्र है, उस देश में श्री राम के मंदिर 500 साल लगे और 5 अगस्त 2020 को मोदी सरकार ने साकार कराई, जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला भगवान राम लला की प्रतिमा रहेगी, तब तक ये हमारा मंदिर रहेगा। क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती है? रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। 65 साल बाद धारा 370 को खत्म किया गया। पहली बार 20,000 घरों तक पहुंची बिजली। तीन 3000 मीटर की ऊंचाई पे विश्व की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग बनकर तैयार हुआ, जिससे मनाली से लेह की दूरी 45 किलोमीटर हो जाएगी। लद्दाख में पहला विश्वविद्यालय बन रहा है, जो पहला बौद्ध अध्ययन केंद्र होगा। अनुच्छेद हटने से पहले लेह लद्दाख को बजट का 2% ही मिल पाता था, पर जम्मू कश्मीर सरकार क्षेत्रफल के हिसाब से बजट लेती थी और जनसंख्या के हिसाब से लेह लद्दाख को देती थी। और लद्दाख को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की सौगात भी मोदी सरकार दे रही है। 70 साल बाद CAA पास हुआ।
नागरिक संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। 72 सालों बाद मुस्लिम औरतों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति मिली। 70 साल बाद 8.3 करोड़ महिलाओं को मिला एलपीजी सिलेंडर। 70 सालों बाद 1.3 लाख गांव तक पहुंचा इंटरनेट। 56 साल बाद 100% देश को बैंकिंग सेवा उपलब्ध हुआ। 70 साल बाद खुले में शौच से मुक्ति हुआ। 10 करोड़ शौचालय स्वच्छ भारत अभियान की तहत बना। मोदी सरकार जल जीवन मिशन के तहत 7 महीने में 84 करोड़ 83 लाख घरों को मिला स्वच्छ पानी। साल 2020 से 2021 तक के लिए 23,500 करोड़ की दी गई रकम। 15 करोड़ साफ पानी नल कनेक्शन लगाने का रखा गया लक्ष्य। 111 किलोमीटर का जिरपम इम्फाल रेल प्रोजेक्ट मिजोरम, 51 किलोमीटर का भैरवी सैरंग रेल प्रोजेक्ट नागालैंड में, 82 किलोमीटर का दीमापुर कोहिमा रेल प्रोजेक्ट मेघालय में, 22 किलोमीटर का तेतलिया बिनिहाट रेल प्रोजेक्ट सिक्किम में, 44 किलोमीटर का सिवोग रेंगपो रेल प्रोजेक्ट और अरावलियों की पहाड़ियों को खोदकर बनाई जा रही है डबल लाइन रेल पटरी, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक रूट कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार क्या कर रही है। तो और सुनिए, सेना के घातक हथियार दिया जा रहा है जिनमें F-90 टैंक 464, भविष्य तोप 114, 36 राफेल लड़ाकू विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर 28, चिनूक हेलीकॉप्टर 15, साइलेंट किलर INS खंडेरी पनडुब्बी, ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई के लिए 40, सिंह साउंड राइफल 72,400 और जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, फुल बॉडी प्रोटेक्शन और मेक इन इंडिया के तहत 42,000 करोड़ की लागत से 6 पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं और विश्व का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार किया जा रहा है। जवानों को ठंड न लगे इसके लिए 30,000 विंटर टेंट का किया जा रहा है इंतजाम।